बहुत स्पेशल जगह, ताकि लोग डिनर तक भी बने रहे वीडियो में एंड तक कि भाई डिनर कैसा स्पेशल हो सकता है। अब डिनर वाली बात मैंने पहले ही बता दी व्लॉग में, तो लोग व्लॉग पूरा देखेंगे ताकि डिनर भी देख के जाएं। और बहुत ही प्यारी वाइफ के साथ। प्यारी वाइफ के साथ? वाइफ नहीं वाइब। प्यारी वाइफ के साथ। वाइफ को लाया नहीं, तो वाइफ को लाया नहीं, उसको भी लाता है। तो ऐसी कुछ फन बातें फैमिली के साथ में आपके साथ में होती है थोड़ी बहुत, तो वो सब आप ऐड कर सकते हो, जो कि मैं करता हूँ। वाइफ को आज मम्मी को बहुत चला दिया। बैठिए मम्मी जी, उस साइड बैठो। हाँ तीनों उधर बैठो, मैं बीच में बैठता हूँ। इस मम्मी के आगे आईपैड रख दिया। इसमें आपको देखना है क्या खाना है आपको। अब देखो मम्मी के आगे आईपैड रख दिया और मम्मी को ऑर्डर करना है, बट मम्मी को नहीं आता चलाना। तो ये थोड़ी यूनिक सी और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, जो कि मतलब अब मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी, मम्मी को पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप फैमिली का एक्सपीरियंस कराओ, कुछ अलग चीज़ें, और उनका रिएक्शन कैप्चर करो। इसमें आप सारा सब कुछ देख सकते हो। देखो तो फिलहाल खाना ऑर्डर कर दिया, खाने का वेट कर रहे हैं। गाइस पापा जी को देखो। अरे गिरता नहीं है यार, कपड़ों के नीचे कितना अच्छा है। गाइस हमारे लिए स्पेशल नान बन रही है यहाँ पे। देखो ये स्पेशल क्यों है अभी आपको चलेगा पता। अब मैंने बोला कि स्पेशल नान बन रही है हमारे लिए, और मैं बनते हुए भी दिखा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे करके बोलता गाइस हमारे लिए ना यहाँ पे एक स्पेशल नान बन रही है, एक मैं ऐसे बोलूँ और एक मैं नान बनते हुए दिखाऊं, तब ये बात बोलूं। तो मैं उठ के गया, मम्मी सब बैठे हैं, बट मैंने सोचा कि भाई अगर मुझे कुछ चीज़ बोल रहा हूं मैं कि मेरे लिए कुछ स्पेशल बन रहा है, तो मैं जाके दिखाना चाहिए ना मुझे वहाँ पे। तो मैं उठा, मैं थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा जब तक वो बन रही थी, कि भाई एक प्रॉपर अच्छे एंगल से मैं उसको शूट कर पाऊँ। वो अपना बैठे हैं, बात कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट एक व्लॉगर को ऐसे करना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे जाके शूट करना पड़ता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे नान बनते हुए। ये देखो भाई, ओ भाई ये क्या कर दिया, ये तो तौलिया बना दिया इसका। क्या कहिए। मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया बीच में, तो बहुत ही बड़ी नान बना दी। और बड़ा कर रहे हैं इसको शायद। गाइस हमने एक ही ऑर्डर करी है क्योंकि इतनी बड़ी है ना, ये जाएगी अब तंदूर के अंदर। लो भाई मुझे बहुत। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब नान बन रही थी, जब वो बेल रहे हैं, जब उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जब तंदूर के अंदर डाल रहे हैं, तो मैं कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। वो साइलेंट नहीं हूँ मैं, तो आपको कुछ ना कुछ बोलना है। कुछ फनी बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला तौलिया जैसा लग रहा है, अब जा रही है ये तंदूर के अंदर, तो बोलना है वो चीज़ को, ताकि लोग सुने भी और देखें भी, तो और इंटरेस्टिंग बनता है ऐसे। उसके बाद फिर मैं दोबारा मम्मी पापा के पास चला गया। खतरनाक चीज बन रही है गाइस, तो फ्रेम में भी नहीं आ रहा, मुझे खड़ा होना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए। ये कितना बड़ा नान है ना। अभी एक्चुअल में गाइस फ्रेम में आ ही नहीं रहा था, मुझे खड़ा होकर दूर से शूट करना पड़ा, तो खड़ा होकर करूंगा ना मैं शूट। अब ऐसा तो ना बैठे बैठे जितना फ्रेम में आ रहा है उतना ही दिखा दूं। मुझे उस नान को पूरा भी दिखाना है। पूरा दिखाने के लिए चाहे मुझे कितना दूर जाना पड़े, खड़ा होना पड़े टेबल से, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा, क्योंकि मैं व्लॉगर हूं। मुझे आपको अच्छे से दिखाना है वो चीज़, तो मैं खड़े होकर आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो भाई ये कैसे खाएंगे इतना बड़ा है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई इतना बड़ा तो मंगा तो लिया, अब खाएंगे कैसे, मम्मी कह रही इसको वापस कर दे। तो ये थोड़ी फन चीज़ें होती हैं, ये आप ऐड कर सकते हो और लोगों को देखने में मज़ा आता है। मम्मी कह रही इसको वापस कर दो। अब बैठ के तो दिख भी नहीं रहा है पूरा, बैठ के तो छुप देखो, सिर्फ ये हिस्सा दिख रहा है। गाइस यही स्पेशल है यहाँ का, इसलिए मैं फैमिली को लाया था यहाँ पे। पूरी तो नहीं खा पाए, बट हमारी टीम वाले खा लेंगे, खत्म कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं ना। कैसा लगा अम्मी? बैंगलोर। तो मैंने इसी का थंबनेल टाइटल इसलिए डाला क्योंकि ये यूनिक चीज़ थी यार, मतलब इतनी बड़ी रोटी, इतनी बड़ी थी वो, तो मतलब, और पोपट हो गया, पूरा खा भी नहीं पाए, बाकी लोगों ने खाया। तो मैंने सोचा यही थंबनेल टाइटल इसका बेस्ट रहेगा, क्योंकि ताजमहल में इससे पहले 2 बार जा चुका हूँ, मैं उसका थंबनेल टाइटल लगा चुका हूँ। तो अब की बार भी ताजमहल लगाता तो क्या पता उतने व्यूज़ नहीं आते, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बट अब की बार मैंने नान का लगाया, रोटी का लगाया। नान भी नहीं, मैंने रोटी लिखा है थंबनेल में, क्योंकि रोटी इंडिया में सबको पता है। तो आपको ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जो इंडिया में सबको पता हो। नान क्या पता छोटे बच्चे को नहीं पता नान के बारे में, लेकिन रोटी सबको पता है, रोटी सबके घर में बनती है, इसलिए मैंने रोटी लिखा, नान नहीं लिखा। बोल चाहे वहाँ पे नान रहा हूँ, लेकिन लिखा मैंने रोटी। समझ रहे हो? ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप ऐसा वर्ड यूज़ करो जो हर कोई समझ पाए, हर तरीके की ऑडियंस समझ पाए। समझ रहे हो? हमारी गाड़ी आ गई है।
उसके बाद हम निकल गए सीधा ताजमहल के लिए। तो वो मैं आपको थोड़े बहुत शॉर्ट, रास्ते के शॉर्ट दिख रहे हैं, गाड़ी में किस तरीके से जा रहे हैं वो सब दिख रहे हैं। नमस्ते, हमारी बग्गी आ चुकी हैं जिसमें हम जाने वाले हैं। अब ताजमहल हम बग्गी में जा रहे हैं तो मैं आपको बग्गी दिखा रहा हूँ। ऐसे ही आप पैदल जाओगे तो पैदल दिखा देना। मैं फैमिली के लिए बग्गी प्रोवाइड कर पा रहा हूँ तो मैं बग्गी दिखा रहा हूँ। फिर सर मैं तो उल्टा बैठेंगे। बड़े पापा का भी फैन है भाई। तो भाई मम्मी को ना बग्गी में ले जा रहे हैं बिकॉज पैर में दर्द है ना। वैसे तो पैदल जा सकते थे, ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। गाइस देखो ये रास्ता है ताजमहल जाने का, पैदल जाना पड़ता है वैसे यहाँ से। यहाँ पे देखो सब्सक्राइबर आए हैं मिलने के लिए। तो मैंने एक शॉर्ट सब्सक्राइबर का भी दिखा दिया कि सब्सक्राइबर मिलने आए हैं। मुझे कैसा लग रहा है फाइनली ताजमहल देखने वाले हो? यहाँ से हमको अंदर जाना है, यहाँ से दिखेगा आपको सब। अब मैं मम्मी से, मम्मी कैसा लग रहा है, मैं बोली अच्छा लग रहा है। फैमिली वाले ना हमारे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, ज़्यादा उनको मतलब ज़्यादा फनी ज़्यादा चीज़ें बोलनी नहीं आती हैं, तो नॉर्मल हाँ अच्छा लग रहा है, नॉर्मल रहते हैं। बट अगर वो भी खतरनाक होते तो और मज़ा आता लोगों को देखने। बट कोई बात नहीं, जैसे नेचुरल हैं आपके भी नेचुरल हैं, दिखाओ, लेकिन आप सीखो क्या बोलना है, कैसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाना है। तो अब अंदर जा रहे हैं तो मैंने एक शॉट ले लिया, देखो प्यारा सा वाइड एंगल में, जिसमें प्रॉपर फ्रेम में दिख रहा है आपको। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। देखो इतनी जल्दी हम वहां से वहां पहुंच गए, इतनी जल्दी दिखा दिया मैंने ये सब कुछ। तो चाहता तो मैं ताजमहल के चारों तरफ पूरा जाने का आने का सब कुछ ब्लॉग बना के पूरा, गाइस यहाँ पे ऐसा है, ये यहाँ पे ऐसा होता था। मैं हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ, आपने देखा होगा, मैं बस एक दो लाइन बोल देता हूँ ज़्यादा। बट चाहो तो आप ताजमहल के ऊपर 1 घंटे का ब्लॉग बना सकते हो उसके बारे में बता के। बट वो वाली ऑडियंस अलग है जो जानना चाहती है ताजमहल के बारे में। बट व्लॉग में आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, 10-15 मिनट का व्लॉग बनाना है, तो आप कट करके जल्दी जल्दी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। तो अब चलते हैं अंदर इसके। गाइस ताजमहल के पीछे देखो कितनी प्यारी यमुना नदी बह रही है। अभी देखो कुछ चलने के शॉट डाल दिए मैंने इसमें कि मैं चल रहा हूँ, पीयूष चल रहे हैं बस, और हम वहाँ से वापस आ गए। अभी मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाता बिकॉज अब मैं फेमस हो गया हूँ ना, तो अब तो कहीं जाता हूँ तो भीड़ लग जाती है। बट अभी आपको कोई नहीं आना तो आप प्रॉपर खुल के शूट कर पाओगे हर चीज़ें, आप उस जगह पे रह पाओगे 1 घंटा 2 घंटा, तो आपका व्लॉग बन जाएगा, कुछ ना कुछ बढ़िया बनेगा आपका। मैं रुक नहीं पाता एक जगह पे, मेरे को चलना पड़ता है जल्दी जल्दी जल्दी, लेकिन तो भीड़ लग जाएगी वहाँ पे ना। बट आप बहुत कुछ कर सकते हो। हमको यहाँ बाउंसर की जरूरत थी इसलिए हमने बाउंसर रखे गाइस, क्योंकि आपको पता है इतनी भीड़ है यहाँ पे ना, मैटर ज़्यादा भी। बट फिर भी हम शूट नहीं कर पाए अच्छे से, बट मम्मी पापा को दिखा दिया अच्छे से। भाई फोटो इससे लेंगे। भाई मुझे तो बाउंसर रखने पड़ रहे हैं देखो, क्योंकि भीड़ में कई बार ना बहुत चीज़ें हो जाती है, इसलिए बाउंसर रखने पड़ते हैं। बट आप तो नॉर्मली जाओगे, आपको पक्का कंटेंट बढ़िया मिलेगा, बढ़िया बनेगा आपका। कौन देखता है? देखते हो? भैया ने आज लो भाई ताजमहल घूम के भी आ गए इतनी जल्दी, 1-2 मिनट में ताजमहल घूम के आ गए। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा भी खींच सकते हैं ताजमहल को। अगर कुछ इंटरेस्टिंग वहाँ मिलता है आपको, इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती हैं, इंटरेस्टिंग लोग दिखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है वहाँ पे, तो आप दिखा सकते हो, बात कर सकते हो। बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर से बात कर सकते हो, इंडिया के बारे में बात कर सकते हो उनसे कि वो कहाँ कहाँ घूमने आए, कहाँ से आए हैं, किस तरीके से, क्या अच्छा लगता है उनको, क्या खाने में अच्छा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। बहुत हेल्प की हमारी मम्मी। घूमे अच्छे से? पैर में दर्द हो गई तो अभी फोर्ट तो नहीं जा पाओगे ना, चलो फिर आप रेस्ट करो। अब इसके बाद हमको जाना था फोर्ट, तो मैं इसके बाद फोर्ट जाऊंगा, लेकिन मम्मी कह रही कि मेरे पैर में दर्द हो गया, तो मैंने दिखा दिया कि मम्मी क्यों नहीं आएगी, पैर में दर्द खुद ही कह रही मम्मी। गाइस वहां मैं बस फोटो खिंचवा रहा था, फोटो और बाउंसर थे इसलिए हम निकल पाए, तो निकल भी ना पाते, इतनी भीड़ थी ना वहाँ, इतनी जनता थी। ऐसे अकेले जाना भी मत बेटा कभी। क्यों? ऐसा कितनी भीड़ हो गई थी देख। अब मम्मी समझा रही है, मम्मी का एक वो ममता वाला भी दिख रहा है ना कि भैया कैसे अकेले मत जाना भीड़ में, मम्मी को डर लग रहा है। बट आप जाओगे तो आपके हाथ में नहीं होगा, तो आप बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना सकते हो, बहुत इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना सकते हो आप। आपको पेशेंस रखना है, आपको दिमाग लगाना है और सही टाइम पे सही जगह पे कैमरा ऑन रखना है, बस। फोटो खिंचा बिल्कुल भी एक कदम नहीं रख पाओगे ना तो। गई इसीलिए मैं पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा पाता यार घूमने के लिए, मेरा बहुत मन करता है जाने का। भाई मम्मी पापा तो थक चुके हैं ताजमहल घूमने में ही,
तो आगरा फोर्ट हम ही जाएंगे सिर्फ। शाम को मिलते हैं, शाम को मस्त डिनर प्लान किया मैंने, स्पेशल डिनर। तो गाइस पहुंच लो भाई निकल गए हम फोर्ट के लिए, वो मैंने थोड़ा सा दिखाया आपको रास्ता, और पहुंच गए हैं गए आगरा फोर्ट। अब चलते हैं अंदर और ये देखो एंट्री दिखा दी कि यहाँ से एंट्री करनी है। दिखाते हैं आपको। गाइस ये तो बहुत ही प्यारा है ना, ये हमारे नए घर से जल्दी बन गया होगा ना। हाँ नए घर से जल्दी बन गया होगा भाई, अकबर ने बनाया था। नया नहीं तो बनवाया था। वो थोड़ा सिंपल। पीछे पता क्या है ये? क्या है? नहीं बाथटब है ये। हाँ जहाँ तो ऐसे ही आपको कहीं भी जाओगे ना कुछ यूनिक चीज़ें दिखेंगी, जैसे ये बाथटब था उस जमाने का बाथटब, तो मैंने दिखा दिया कि पीयूष से पूछा ये पता क्या गैस कर सकता है क्या ये, तो वो गैस ही नहीं कर पाया, तो मैंने उसको बताया, अब वो देख रहा है। तो ऐसे ही कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जो आप दिखा सकते हो। गिरी बाथटब देखती है, मैं भी ये भी। आप भी तो सब्सक्राइबर के शॉर्ट्स डाल देता हूँ, सब्सक्राइबर मिलते हैं तो मुझे थोड़े बहुत। और गाइस ये दिख रहा है ना, ये पानी दिख रहा है, इसमें होते थे क्रोकोडाइल, सेफ्टी के लिए क्रोकोडाइल होते हैं इसमें देखो। तो ये भी काफ़ी यूनिक चीज़ है भाई कि राजा अपने चारों तरफ क्रोकोडाइल रखते थे, उन्होंने मुझे बताया क्रोकोडाइल, तो मैंने कहा ये भी कवर करते हैं व्लॉग में यार। चारों साइड किले के चारों साइड है ये पानी, और इसमें पूरे क्रोकोडाइल होते थे भाई। कोई गिर जाए तो बस क्रोकोडाइल खाना बन जाएगा फिर। गाइस अभी हम ऐसी जगह पे जहाँ पे शाहजहां मरे थे, यहाँ पे गाइस 8 साल के लिए उनको जेल गई थी, पता किसने? उनके बेटे ने। तो ऐसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे शाहजहां हैं, वो उनकी डेथ कहाँ हुई थी, तो ये सब चीज़ें बात कर सकते हो आप व्लॉग में। के बेटे ने औरंगजेब ने यहाँ पे भाई। मुंबई से आए हो? कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा। और आपसे मिलके तो अभी बहुत अच्छा डबल हो गया। तो अब देखो मैंने ये वाला पार्ट ऐड किया, मुंबई से लोग आए हैं, उनको मेरे से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही आप में से काफ़ी लोग मुझसे मिलना चाहते होंगे, तो वो भी रिलेट करते हैं यार, कभी हम भी मिलेंगे तो हमको भी सेम फीलिंग आएगी। तो मैं ये वाला पार्ट ऐड कर दिया मैंने अपने हिसाब से। तो गाइस आगरा फोर्ट से बाहर आ गए हैं। अब देखो इतनी जल्दी हम आगरा फोर्ट भी घुमाए, जबकि वो इतना बड़ा फोर्ट था, हमने घूमा, उसके अंदर बहुत अलग अलग चीज़ें थी, बट मैंने ज़्यादा कवर नहीं करी क्योंकि मेरे को ज़्यादा बोरिंग नहीं करना, अपने हिसाब से, अपनी ऑडियंस के हिसाब से, समझ रहे हो। अभी कुछ जानने को मिला यहाँ के राजा के बारे में, काफी बड़ा फोर्ट है, काफी अच्छा लगा। तो अब चलते हैं अपने होटल सीधा, और जो मैंने डिनर प्लान किया उसकी तैयारी करेंगे। बाय बाय गाइस, होटल पहुंच गया और यहाँ देखो भाई मसाज जल रही है। तो होटल पहुंचते ही मुझे कोई यूनिक चीज़ दिखी, मैं कहा यहाँ तो मशाल जल रही है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी, ये दिखा देते हैं। कुछ तो ऐसी जगहों पे आप जाओगे ना जहाँ कुछ यूनिक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है, उसको बस शूट कर लो, बस मैं इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। होटल पहुंच गए और देखो रात को कितना प्यारा लग रहा है लाइट्स ऑन होने के बाद। तो जिस जगह पे आप जा रहे हो वो सुबह मॉर्निंग में कैसा लगता है, वो आफ्टरनून में कैसा लगता है, इवनिंग में और रात में कैसा लगता है, ये सब भी दिखाओ कि सुबह ऐसा है, दिन में ऐसा है, शाम को यहाँ पे ये हो रहा है, रात को यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसी लाइटें जली हुई हैं। तो ऐसे आपका ब्लॉग इंटरेस्टिंग बनेगा। गाइस मम्मी पापा को देखो मस्त बैठे हैं बालकनी में, सामने ताजमहल दिख रहा है और होटल का कितना मस्त व्यू दिख रहा है देखो। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही है और यहाँ पे लग रही है टोटल 300 कैंडल, ये देखो। तो हमारे लिए वहाँ पे 300 कैंडल लग रही थी, तो मैंने ये भी कवर किया, बताया कि भाई हमारे लिए 300 कैंडल लग रही है वहाँ पे, कैंडल लाइट डिनर प्रॉपर मम्मी पापा के साथ। भाई इतनी सारी कैंडल यहाँ पूरी नीचे से ऊपर तक पूरी कैंडल लग रही है, और यहाँ पे हमारे डिनर टेबल। तो आज बढ़िया कैंडल लाइट डिनर होने वाला है मम्मी पापा के साथ, और खाने में भी काफी डिफरेंट चीजें बनवाई है मैंने, होपफुली मम्मी पापा को पसंद आए। और गाइस यहाँ का पूल देखो रात को कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारा प्लान है अब इसमें जाने का भाई, क्योंकि पूरा दिन घूमते घूमते थक गए हैं भाई। तो अब चलते हैं पूल में, देखो भाई कैसा पानी, कैसा है, ठंडा है। तो आप पूल में जा रहे हो, नदी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो कैसा पानी हो रहा है, पानी में जाए कैसा फील हो रहा है, ठंडा गर्म जो भी लग रहा है, आप एक्सप्रेस करो खुद को, बताओ लोगों को। इसके बीच में भाई बहुत तगड़ा व्यू आएगा, देख ये बहुत सही लग रहा है। मैं भी आऊं? तो फिलहाल मैं भी आ गया पानी में, मेरे पीछे का व्यू देखो गाइस कितना प्यारा आ रहा है। ओ भाई मजा आ गया यार, थोड़ा इससे बड़े पुल नहीं देखा पता आज तक। क्यों? अब पीयूष बता रहा है कि मैंने इससे बढ़िया पूल नहीं देखा आज तक, इससे बढ़िया मज़ा नहीं आया कभी पूल में, तो वो भी मैंने ऐड किया। फीलिंग बना लगी, मतलब एक महल के बीच में हम तैर रहे हैं पूल में, बढ़िया। यहाँ तो डीप भी है। ये हमारा आज का टेबल। इसके बाद सीधा मैंने डिनर दिखा दिया, मम्मी पापा को सीधा सरप्राइज। चलो तो हमारी पहली चीज आ चुकी है जो दही बल्ला पापड़ी चाट, which is very famous from Delhi। करो, ट्राई करो।
गाइस पहली चीज तो खाली बहुत टेस्टी थी, अभी वेट कर रहे हैं नेक्स्ट का। उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ खाना, जो थोड़ा थोड़ा आएगा ना थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा कि ये आ गया आप टेस्ट करते हैं गाइस। खाते हुए दिखा रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। पूरा फूड ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ मैं उसको, मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही बहुत सारी चीजें आएंगी, ट्राई करना, ठीक है। एक ही टेबल है, देखो पूरी जगह पे सिर्फ एक टेबल है, अकेले बैठे हम। देखो होममेड जिंजर एल गाइस। भाई पीयूष को देखो यहाँ भी आगे गेम खेलने लगे। फिर प्रमोशन आ गया। दिस वन, This is the boiled rajma with boiled kidney beans, some Indian spices. दिस वन, This is for Amritsari paneer tikka. This is til palak ki shami, boiled spinach. एलपिनो टिक्की। कैसा है? बढ़िया। नारियल पालक का शोरबा। अब आ गया मेन कोर्स गाइस। ये देखो एंड में एक सरप्राइज केक भी आ गया हमारे लिए, और एक स्पेशल फीलिंग भी आई क्योंकि एक स्पेशल केक आया हमारे लिए, तो वो भी मैंने आपको दिखाया। आज इनको अलग अलग चीजें खिला दी भाई, अलग अलग चीजें। तो गाइस अगर आप भी बजट में, बस एंड ऐसे बनता है एक ट्रैवल व्लॉग। बहुत सिंपल है गाइस। आपको प्लान करना है फैमिली के साथ, पैकिंग करनी है, बात करनी है फैमिली के साथ में, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और वहाँ क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या एडवेंचर करने वाले हो, वो सब आपको बात करने हैं और वहाँ पे दिखाना है। बाकी वहाँ तो रैंडम बनेगा, जहाँ भी जाओगे रैंडमली बहुत सारी चीज़ें आपको खुद ही दिख जाएंगी और आपका व्लॉग बढ़िया बन जाएगा। बस ऐसे ही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक ट्रैवल व्लॉग कैसे बनता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। मेन तो आपको दिमाग यूज़ करना है कि क्या बनाना है, क्या लोगों को रिलेटेबल लगेगा, क्या नहीं लगेगा। व्लॉग बनाना मुश्किल नहीं है, व्लॉग को आधा घंटा 1 घंटे का बनाना मुश्किल नहीं है। जैसे ताजमहल की अगर बात करूँ, ताजमहल के बारे में आप पढ़ के, उसके बारे में जान के आप जाके ताजमहल का वीडियो बना सकते हो कि यहाँ पर ये होता था, यहाँ पर ये हिस्ट्री से बता सकते हो। बट अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, तो आपको एंटरटेनमेंट फील्ड की तरफ जाना पड़ेगा यूट्यूब पे, कि आप ट्रैवल व्लॉग भी एंटरटेनमेंट की तरफ बनाओ, क्योंकि एंटरटेनमेंट देखने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। ज़्यादातर लोग व्लॉग इसलिए देखते हैं ना कि भाई स्ट्रेस हो रहा है, अपना अपना मस्त खुशी फील हो, थोड़ा हंसें। ज्ञान के लिए भी आते हैं बट बहुत कम, जानने वाले लोग बहुत कम आते हैं, बट एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। तो मैं तो बोलूँगा कि भाई आप इस कैटेगरी में बनाओ, क्योंकि उसमें व्यूज़ कम है, इसमें व्यूज़ ज़्यादा हैं, ज़्यादा पैसे कमा पाओगे, ज़्यादा अर्न कर पाओगे अपनी फैमिली को और अच्छी लाइफ दे पाओगे। तो भाई ऐसे बनाओ ना जैसे मैं बता रहा हूँ। अब इसमें भी गाइस कैटेगरी है कि आपको, अब जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस पे व्यूज़ दिखाता हूँ। चलो भाई, इस पे व्यूज़ हैं 8.9 मिलियन। 8.9 मिलियन कम नहीं होते गाइस व्यूज़, बहुत अच्छी अर्निंग हुई होगी, लाखों में, ठीक है। अब इससे अगले दिन का ब्लॉग मैंने बनाया घर जाने का। उस दिन मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि मुझे क्या बनाना है। तो ठीक है, मैं जा रहा था घर वापस अपनी जी वैगन से। दिखाता हूँ उस दिन क्या हुआ। भाई वो व्लॉग इससे ज़्यादा चल गया, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। इसमें देखो अच्छा होटल, अच्छा ट्रैवल, हर चीज़ के पैसे लगे, मतलब काफ़ी 2-3 लाख का तो खर्चा हुआ होगा, क्योंकि महंगा होटल है। 2 रूम बुक किए हमने, गाड़ी से भी आए, वहाँ एक्सपीरियंस भी बुक किया, तो मतलब 2-3 लाख रुपए तो लग गए होंगे। बट इससे अगले दिन क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये वाला व्लॉग देखो, आज तो बच गए, हाईवे पे कार लगा दी, 21 मिलियन व्यूज। ये भी ट्रैवल व्लॉग ही है, इसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, आगरा से वापस घर आ रहे हैं। उसमें कहां 8 मिलियन व्यूज, इसमें 21 मिलियन। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि रास्ते में कुछ पंगा हो गया हमारा, रास्ते में किसी ने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी। तो ऐसे व्लॉग सबसे ज़्यादा चलते हैं, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे व्लॉगर्स, गाड़ी क्रैश हो गई, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने बहुत बार यूज़ किया है, बट एक्चुअल में होता है मैं तभी यूज़ करता हूँ, रोज़ ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ। एक्चुअल में उसने गाड़ी लगाई थी आगे, वो हमको फॉलो कर रहा था, वो बदतमीजी कर रहा था, वो हाईवे पे गाड़ी लगा रहा था। ये एक्चुअल में हुआ हमारे साथ में, हमने जानबूझ के थोड़ा ना किया। और पीयूष को गुस्सा आया, पीयूष ने डांट दिया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस घर जा रहे हैं और 21 मिलियन, इससे भी लाखों, उससे 3 गुना पैसे कमा लिए इससे हमने। अब बताओ क्या होता है ट्रैवल व्लॉग? अब मैं कैसे बताऊं आपको, बताओ। तो भाई आप जब घर से बाहर निकलोगे ना, आपके साथ में कुछ भी हो सकता है, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाए आपको, क्या वियर्ड चीज़ मिल जाए आपको। अब मैं नहीं बोल रहा कि आप भी ऐसी चीज़ें जानबूझ के दिखाने लग जाओ, जो फेक करोगे भगवान आपका साथ कभी नहीं देगा भाई। अगर आप रियल रहोगे ना,
अगर आपकी नीयत सही रहेगी भगवान तभी आपका साथ देगा। इस बात पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। तो मेरे साथ में खुद चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, खुद ख़राब हो जाती हैं। तो मतलब बिलीव रखो आप भी, और ट्रैवल करो। ट्रैवल में जो होता है अच्छा बुरा सब दिखाओ। बुरे में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, वो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। वहाँ घूमने गए मस्त, मम्मी पापा को ताजमहल, 8 मिलियन भी कम नहीं होते गाइज। वैसे मैं उनको भी कम नहीं बोलूँगा, 8 मिलियन व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बट 21 मिलियन ये तो भाई बहुत ज़्यादा है ना। ये तो वीडियो बहुत वायरल आई हुई, चलती जा रही है, और इसके तो मीम भी बहुत वायरल हुए थे। तो भाई यही आपको समझना है बस। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी व्लॉग आपका चल सकता है। आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी हुआ, आपने शूट किया तो चल सकता है। बट इस व्लॉग में मैंने बनाया भी तो है ना। अब मैं डर के मारे मैं वीडियो ही नहीं बनाता कि यार मेरे को फॉलो कर रहा है, मैंने वीडियो बनाया उस चीज़ का, मैंने कैमरा ऑन रखा, जो पीयूष की फीलिंग थी मैंने बताई आपको। उस मोमेंट पे अगर मैं रिकॉर्ड ना करता तो 21 मिलियन व्यूज़ थोड़े ना आते ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको इस एपिसोड में कंप्लीट बताने की कोशिश की है कि ट्रैवल व्लॉग को कैसे प्लान करके बनाना है। चाहे आप छोटे बच्चे हो, स्कूल में जाते हो, आपकी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, आपको स्टार्ट करना है, करो स्टार्ट। आप एक ट्रिप का एक व्लॉग बनाओ, जरूरी नहीं है डेली बनाना, बट रिकॉर्ड करो, सही टाइम पे कैमरा ऑन रखो, तभी तो सीखोगे ना। तो बस यही बताना था इस एपिसोड में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रैवल व्लॉग कैसे बनाना है। बहुत सिंपल होता है गाइस, जब आप बाहर निकलोगे खुद ही बना लोगे भाई। लेकिन मेन थंबनेल, टाइटल, एडिटिंग और ऑडियंस अटेंशन का गेम है, वो समझना है आपको। तो इसी के साथ में मैं फिलहाल आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सीजन में। इस सीजन में मैंने 10 एपिसोड बनाए हैं आप लोगों के लिए, और 10 के 10 तगड़े हैं मेरे ख्याल से। जो मैंने पूरा 8 साल का एक्सपीरियंस था ना यूट्यूब का, सब आपको बता दिया है। अब मेरी यूट्यूब की अर्निंग की व्लॉग से कैसे अर्निंग होती है, और ब्रांड वो जब ग्रो करने के बाद एडवांस वाला भी कोर्स आएगा इसके बाद। ये बेसिक कोर्स था, व्लॉगिंग क्या होती है जो मैंने बताया, व्लॉग कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, किसको व्लॉगिंग करनी चाहिए,